हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर पढ़ाऊँगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और इस चैनल पे फ्रेंड्स, मैं आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको एक एक लेक्चर में कंप्लीट पढ़ाऊँगा। बस आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस लेके आऊँगा और आप वीडियोस को काफ़ी धैर्यपूर्वक देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज इस चैनल पे इस फर्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्लास क्या होता है, क्लास को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्लास के कितने टाइप्स होते हैं। और एग्ज़ाम्स में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कि कौन सा क्लास है, नाउन क्लास है या फिर एडजेक्टिव क्लास है या फिर एडवर्ब क्लास है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसको काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। और मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आप कितना भी कठिन क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, आप उसको ईज़िली कर पाओगे और क्लास को आप काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए, और इस पूरे वीडियो में मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी रखे हुए हैं और बहुत सारे एक्सरसाइज भी मैंने रखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, क्लास क्या होता है, मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है। सिंपल डिफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस आर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने ले लेना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको ले लेना ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट दिख जाए आपको और एक वर्ब दिख जाए, तो उनको आप बोल दीजिएगा एक क्लास। ठीक है, आपको बोलना ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा और एक वर्ब दिखाई देगा, उसको आपने बोलना है क्लास। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है। बट आई विल कॉल यू, तो यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट हो गया, विल कॉल एक वर्ब हो गया, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कम्बिनेशन बन रहा है, तो इसी को आप बोल देना एक क्लास है। ऐसे करके यहाँ पे भी आपको आई सब्जेक्ट रीच वर्ब, तो आई रीच होम। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्लास है, व्हेन आई रीच होम, ये भी आपका एक क्लास है। तो ये सेंटेंस तो एक है लेकिन यहाँ पे दो क्लास है। ठीक है, तो आप बोल देना अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी ग्रुप का ऐसा वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कम्बिनेशन हो, उसको आप बोल दीजिएगा क्लास। ठीक है, अब देखो इसमें एक काम करिएगा आप, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा, तो यहाँ पे पूरा मीनिंग कंप्लीट है, इस वाले क्लास का पूरा मीनिंग कंप्लीट है। तो इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लास, या इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, यानी ऐसा क्लास जिसका मीनिंग पूरा हो जाए। ठीक है, बिना किसी अन्य क्लास पे निर्भर हुए। ठीक है, इसका मीनिंग जो निकलता है एक किसी अन्य क्लास पे डिपेंड नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, या इसी को हम बोलते हैं मेन क्लास। ठीक है, तो ऐसा क्लास जिसका कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, वो भी बिना किसी अन्य क्लास पे डिपेंडेंट हुए, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्लास। लेकिन ऐसा क्लास जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। जैसे व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि इसका तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है, जब मैं घर पहुंचूंगा, तो उसके आगे आप कुछ बोलोगे ना क्या। तो जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो अब जाके पूरा मीनिंग निकला। यानी कि डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, जबकि प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। अकेले स्टैंड करेगा तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, बट अगर प्रिंसिपल क्लास अकेले होगा तो उसका कंप्लीट मीनिंग निकल सकता है पूरा पूरा। ठीक है, तो एक एक हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि क्लास जो होता है एक कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है
और एक कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस जो होता है हमेशा ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। सेंटेंस जो होता है हमेशा एक कंप्लीट मीनिंग देता है, वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस भी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट सेंटेंस हमेशा हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। जबकि क्लास एक मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्लास जो अपना मीनिंग देने के लिए किसी अन्य क्लास पे निर्भर नहीं होता है, डिपेंड नहीं रहता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास। और जो अपना सेंस देने के लिए, मीनिंग देने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है गाइस। अब देखो क्लास के कितने टाइप्स होते हैं, तो मुख्य रूप से इसके थ्री टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना मैंने, एक होता है प्रिंसिपल क्लास, को ऑर्डिनेट क्लास एंड सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास हम लोग पढ़ चुके कि ऐसा क्लास जिसका मीनिंग पूरा होता है कंप्लीट। सब ऑर्डिनेट क्लास ऐसा क्लास जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, यानी वो अपना मीनिंग निकालने के लिए इस वाले क्लास पे, प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास और है कि को ऑर्डिनेट क्लास क्या होते हैं। देखो सिंपल बताऊँ, एक कंजंक्शन होते हैं, आप उनको कंजंक्शन अगर पढ़ लीजिएगा तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो अगर जो क्लास को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, ठीक है, ऐसा क्लास जो को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है उसको बोलना आप लोग को ऑर्डिनेट क्लास। ये देखो एक फैन बॉयज़ होता है, ट्रिक याद कर डालिएगा, फैन बॉयज़, FONBOYS, फैन बॉयज़। एफ से आपको पता होगा फॉर, FOR फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से आपका बट हो जाएगा, ओ से आपका और हो जाएगा, थोड़ा स्पेस कम है, ओ से और हो जाएगा, एक गलत हो गया, फैन बॉयज़ था, ओ से और हो जाएगा फैन बॉयज़, ऐसे था ना फैन बॉयज़, ओ से और हो जाएगा, वाई से ऐट हो जाएगा, और एस से सो हो जाएगा। इस कंजंक्शन से, जो मैंने आपके 7 कंजंक्शन बताए, इन 7 कंजंक्शन से अगर कोई भी क्लॉज बनेगा तो उसको आप लोग बोल दीजिएगा को ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, आई वेंट टू आगरा, एंड आई सॉ द ताज, आई सा द ताज, तो मैं आगरा गया था और मैंने ताजमहल देखा था। देखो एंड से जो क्लास जुड़ा है, एंड से जो क्लास बन रहा है पूरा पूरा, ठीक है, इसको बोल देंगे आप को ऑर्डिनेट क्लास। और यहाँ पे आई वेंट टू आगरा जो ए प्रिंसिपल क्लास है, और जो सेकंड वाला है एंड आई सा द ताज, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लास है, ए वाला क्लास है, ठीक है। एक ऐसे भी कर सकते हो, आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई भी किया था, आई स्टडीड हार्ड, मैंने काफ़ी मेहनत करके पढ़ा था, आई स्टडीड हार्ड बट आई फेल्ड। यहाँ पे आई को आप ओमिट भी कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो, फिर भी आपका एक सेंटेंस बनेगा। तो आई फेल्ड, मैंने मेहनत किया था बट फेल्ड हो गया मैं, तो ये भी आपका कोऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास रहे, अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास रहे और एक कोऑर्डिनेट क्लास रहेगा, तो ये सेंटेंस जो हो जाएगा उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में आपको एक प्रिंसिपल क्लास दिखाई दे, एक प्रिंसिपल क्लास, और कम से कम एक को ऑर्डिनेट क्लास रहे, तो उसको बोलेंगे आप कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास दिखाई दे और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लास दिखाई दे, तो उसको आप बोल देना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसको याद कर डालेगा, अभी जब सिंथेसिस आप करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें आता है, ठीक है। तो आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा कि क्लास का, ठीक है। देखो एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पे लिखा मैंने, द टीचर से, टीचर ने बोला, क्या टीचर ने, देखो सब्जेक्ट टीचर हो गया, सेड एक वर्ब हो गया, तो दोनों मिलके क्लास बन गया यहाँ पे, ठीक है। द टीचर सेड एक क्लास हो गया, कौन सा क्लास, प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि मीनिंग पूरा दे दिया। बट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सब्जेक्ट, राइज वर्ब हो गया, तो ये भी एक क्लास हो गया। लेकिन ये जो पूरा क्लास है, ये अपना मीनिंग देने के लिए पहले वाले क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड है, ठीक है, उस पर निर्भर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। एक बात यहाँ देखिएगा, सब ऑर्डिनेट क्लास का भी 3 टाइप्स होता है, ठीक है। सब ऑर्डिनेट 3 टाइप्स का होता है, एक होता है
नाउन क्लास, एक होता है एडजेक्टिव क्लास और एक होता है एडवर्ब क्लास, ठीक है। जो सब ऑर्डिनेट क्लास होता है, सब ऑर्डिनेट क्लास होता है वो 3 टाइप्स का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब नाउन क्लास क्या होता है? ऐसी क्लास जो नाउन का काम करे, ठीक है, यानी ऐसा क्लास जो नाउन का काम करे उसको बोलते हैं नाउन क्लास, ठीक है। ऐसा क्लास जो नाउन की जगह पे आया, नाउन का काम करे उसको बोलते हैं नाउन क्लास। और जो एडजेक्टिव का काम करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास। और जो क्लास एडवर्ब का काम करे उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब क्लास। चलिए यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो सबऑर्डिनेट क्लास है और नाउन क्लास है। अभी नाउन क्लास कैसे है आगे हम बताएंगे आपको, या तो सिंपल देख लीजिएगा, द टीचर सेड। अब देखो सेड एक वर्ब हो गया, देखो टीचर सब्जेक्ट हो गया, सेड एक वर्ब हो गया। अब इसके बाद सेड को चाहिए ऑब्जेक्ट, द टीचर दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट, देखो ग्रामर में ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन कर सकता है या फिर प्रोनाउन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा नाउन का काम कर रहा है और नाउन क्लास होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, इसलिए इसको नाउन क्लास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और रखा है कंपाउंड सेंटेंस का। ये तो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गया था। ही वॉज टायर्ड, सब्जेक्ट ही वाज वो, यहाँ पे एक पार्टिसिपल है, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। तो यहाँ पे जो सो से स्टार्ट क्लास है, जो क्लास सो से स्टार्ट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा और जो ई वाला क्लास हो जाएगा इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला था। देखो बॉय एक नाउन है और नाउन के बारे में यहाँ पे जो क्लास बता रहा है यानी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको एक एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे, ठीक है। देखो अब बॉय एक नाउन था, बॉय एक नाउन है और नाउन के बाद जो भी क्लास आएगा और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लास। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। आल्दो ही वॉज इल, यद्यपि वो बीमार था। आल्दो यानी आल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल, विद्यालय गया था। अब यहाँ पे कंट्रास्ट बता रहा है, यद्यपि वो बीमार था तो स्कूल तो नहीं जाना चाहिए था ना, लेकिन वो गया, बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल गया। देखो यहाँ पे एडवर्ब क्लास है और ये सेंटेंस जो है ना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर इसको आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो इसको एक फ्रेज बना दो आप सिंपल। इसको आपने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भी है एक वर्ब भी है, तो एक ऐसा काम करो कि सिर्फ यहाँ पे वर्ब नहीं दिखाई दे, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ। इसको आप बनाएंगे ना सिंपल सेंटेंस तो इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, यानी बीमारी के कारण भी, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे पूरा पूरा एक फ्रेज है, यहाँ पे तो कोई वर्ब है नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। या इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है, बीमार होने के कारण, या इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नाउन क्लास सिंपल वर्ड्स में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल लिव इन गॉड। देखो यहाँ पे इन जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, और प्रेपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट, और गॉड यहाँ पे है नाउन, तो यानी नाउन का एक ऑब्जेक्ट हो, सॉरी ये प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट हो गया तो ये आपका नाउन हो गया। बट यहाँ पे देखो सिंगल वर्ड था, एक ही वर्ड था, एक ही वर्ड के लिए हमने इसको नाउन बोल दिया, लेकिन इस प्रीपोजिशन के बाद, इस प्रीपोजिशन इन के बाद गॉड्स एग्जिस्टेंट दिख रहा है आपको, गॉड्स एग्जिस्टेंस दिख रहा है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड हो गया, एक से ज़्यादा वर्ड हो गया और नाउन के प्लेस पे आया है, इसीलिए इसको नाउन फ्रेज बोला गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नाउन की जगह पे आके नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको नाउन फ्रेज बोला गया है। अगर इसी में एक वर्ब डाल दिया जाए, यानी सब्जेक्ट डाल दें और एक वर्ब डाल दें, तो ये हो जाएगा नाउन क्लास। जैसा कि इस वाले एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि यू सब्जेक्ट हो जाएगा, सेड एक वर्ब हो गया, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, चूँकि ए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको नाउन कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नाउन क्लास। समझ गए आप लोग। देखिए लिखा है कि इट इज़ ट्रू। अब देखो यहाँ पे इट एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब हो गया, तो ये एक ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन एक इसमें देखिएगा, इस इट को मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया कि व्हाट एवर यू सेड। इसमें देखो एक सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, एक वर्ब दिख रहा है,
तो यानी ये तो मिलके क्लास बन गया। व्हाट एवर यू सेड, आपने क्या बोला, ये तो आपका एक क्लास बन गया ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है एक वर्ब भी है। इसमें भी देखो, और ये पूरा काम किसका कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ये पूरा पूरा एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आपका नाउन क्लास हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई नो हिज डेट ऑफ बर्थ, देखो आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, नो एक वर्ब हो गया। अब इसके बाद चाहिए हमको ऑब्जेक्ट, ये हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। हिज डेट ऑफ बर्थ, एक वर्ड, दो तीन चार वर्ड हो गए, और ये नाउन का काम कर रहा है। अगर एक सिंगल वर्ड होता तो हम लोग इसको सिंपल नाउन बोल देते हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें कोई वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए इसको नाउन तो बोलेंगे लेकिन क्लाज ना बोल करके सिर्फ फ्रेज बोल देंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे लिखें कि इसमें सब्जेक्ट भी रहे और एक वर्ब भी रहे, तो इसको हम बोल देंगे नाउन क्लाज। जैसे यहाँ पे लिखा था आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, व्हेन ही वॉज बॉर्न, देखो सब्जेक्ट ही हो गया, वाज एक वर्ब हो गई, तो व्हेन ही वॉज बॉर्न ये आपका क्लाज हो जाएगा। आई नो व्हेन ही वॉज बॉर्न। जब भी आपको नाउन क्लास को आइडेंटिफाई करना होता है तो आप सिंपल व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आई नो व्हाट, आप क्या जानते हैं, तो व्हाट का जो रिप्लाई आएगा कि हिज डेट ऑफ बर्थ या व्हेन ही वॉज बॉर्न, तो ये व्हाट की जगह पे आ गया, तो इसको बोल देंगे आप नाउन क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और लिखा मैंने, आई नो, ये भी आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप बोल देंगे आप नाउन क्लास, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो व्हाट हिज डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, इज एक वर्ब हो गया, तो ये सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो इसको आप बोल देंगे आप क्लास, नाउन क्लास। ये नो एक वर्ब हो गया और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ही सेड समथिंग, उसने कुछ बोला, अब समथिंग को रिप्लेस करके मैंने ऐसे लिखा कि दैट ही वॉज अ डॉक्टर, ही सब्जेक्ट वॉज वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक क्लास बन गया। सेड वर्ब है, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आप नाउन क्लास, ठीक है। सेड वर्ब का, ही सेड सब्जेक्ट, ही सेड वर्ब, ये पूरा पूरा क्या काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ये पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम एक नाउन ही कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन है क्योंकि इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसको नाउन क्लास बोलते हैं, बस गलती नहीं करना आप लोग। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा था द न्यूज़ इज़ बेसलेस, एक न्यूज़ थी वो बिना आधार की थी। न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ क्या थी, देखो क्या का रिप्लाई आ रहा है। अब इसको क्या का जब रिप्लाई आता है तो उसको हम बोलते हैं नाउन क्लास, हमेशा नाउन ही होगा ना। न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ थी ए थीफ वाज मर्डर्ड, एक चोर की हत्या कर दी गई थी। दैट देखो ए थीफ एक सब्जेक्ट हो गया, हाँ, और ये सब्जेक्ट हो गया यानी हेल्पिंग वर्ब यू कैन से, ठीक है। और इसको मर्डर्ड यानी ये पैसिव वॉइस में, अ थीफ वाज मर्डर्ड, एक चोर को मार दिया गया था, ठीक है, एक चोर को मार दिया गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, ये तो एक क्लास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्लास, नाउन क्लास। केस इन अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, ये नाउन में केस इन अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। तो द न्यूज़ इज़ बेसलेस, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ बेसलेस। और यहाँ पे जो क्लास है दैट अ थीफ वाज मर्डर्ड, ये आपका नाउन क्लास होगा, ठीक है गाइस। जब भी आपको देखो केस इन अपोजिशन मोस्टली दैट से स्टार्ट होता है, जो भी केस इन अपोजिशन होता है हमेशा दैट से स्टार्ट होता है। केस इन अपोजिशन जब भी हमको बताना होता है ना, तो जिस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी होती है, जिस नाउन के बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो जस्ट उसके बगल में हम लोग प्लेस कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है, आप जैसे कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे मैंने कहा प्रिंस पीटी नेहरू, आप ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनके बारे में कुछ बीच में कुछ वर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट यहाँ पे गलत हो गया, पंडित नेहरू। एक एग्जांपल देखिएगा, मैं केस इन पोजीशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, पंडित नेहरू है ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
अब मैंने कॉमा लगा दिया दोनों साइड, फिर लगाया इज़ नोन। अब वो जाने जाते हैं, कैसे जाते हैं, अब उनके बारे में जो भी आपको बताना, एज चाचा नेहरू कह सकते हो आप, एज चाचा नेहरू कह दो आप, चाचा नेहरू जो भी आप बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे जो बीच में लिखा था द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये तो इनके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है ना, तो इन अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं नाउन क्लास, सॉरी नाउन क्लास यहाँ, सॉरी। अब हम लोग आगे देखते हैं नाउन क्लास को, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि नाउन कैसे कैसे कार्य करता है, फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, नाउन को मैंने बताया, नाउन का जो फंक्शन पहला वाला होता है कि एक सब्जेक्ट का एक सेंटेंस में एक वर्ब जो होती है, वो वर्ब का एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है, फंक्शन। अब देखो इसका एक वर्ब क्या है, सीम्स, सीम्स एक वर्ब है, वर्ब कुछ ये सब्जेक्ट, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट बन गया। दैट इट वुड रेन, कि बारिश होगी, है ना, कि बारिश होगी या बारिश हो सकती है। सीम्स राइट, ये सही प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है पूरा पूरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इज़ एक वर्ब है, वर्ब कुछ ये सब्जेक्ट है ना। वाई ही लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव क्यों छोड़ दिया। इज़ अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। तो ये भी आपका नाउन क्लास है। देखो जब नाउन क्लास में नाउन क्लास जब एज अ सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा ईजी होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेकिन जब वो थोड़ा केस या पोजीशन की तरह कार्य करता है, या जब व्हेन से स्टार्ट होता है या वेयर से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा आप लोग को दिक्कत होती है कि वो नाउन क्लास है या फिर एडवर्ब क्लास, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। यहाँ पे देखो लिखा था वाई लेफ्ट, मैंने बता दिया कि ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। अब देखो यहाँ पे इज़ एक वर्ब है, इज़ को चाहिए सब्जेक्ट, तो द पैरट इज़ दैट अ पैरट इज़ ग्रीन, कि तोता जो होता है वो हरा होता है, ये बात सच है, ठीक है, इज़ ट्रू। दैट अ पैरट इज़ ग्रीन, ये भी सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो आपका नाउन क्लास हुआ। दैट यू विल कम, कि आप आ जाओगे, आप आओगे, इज सर्टेन, ये बात निश्चित है, पक्का है। व्हेन यू विल बी मैरिड, आपकी शादी कब होगी, इज़ अनसर्टेन, भाई इसके बारे में कोई मतलब ये निश्चित नहीं कि आपकी शादी कब होगी। तो ये आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको आप नाउन क्लास बोल देंगे, ठीक है। अब जब आपका नाउन क्लास एज एन ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तब देखो क्या होता है। देखो एक बात आपको मैं इसी बारे में बताना चाहता हूँ। देखो द टीचर सेज, टीचर कहता है। अब अगर आपको जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करना होता है, करता है नाउन क्लास, तो जो क्लास आपको पहचानना होता है, आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और उसके जगह पे आप क्या करेंगे, आप समथिंग रख देंगे, समथिंग, आप उसके जगह पे समथिंग रख देंगे। और समथिंग रखने के बाद आप देखिएगा कि क्या उसका मीनिंग निकलता है या नहीं। तो मैं कह दूँगा द टीचर से समथिंग, टीचर कुछ कहता है, भाई देखो सेंस पूरा हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि उसका मीनिंग निकल गया, तो नाउन क्लास है। अगर उसका मीनिंग नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो उसको आप नाउन क्लास मत बोलिएगा। देखो एक केस नाउन इन अपोजिशन में नहीं लगाइएगा, ठीक है, नाउन केस इन अपोजिशन में नहीं लगाइएगा, उसमें उसका मतलब मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। उसको छोड़ करके जितने भी नाउन क्लास के टाइप्स होते हैं, उसमें आप अगर लगाएंगे ना समथिंग, तो लगभग मीनिंग पूरा पूरा निकल जाता है। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो नाउन क्लास नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था आई होप्ड दैट इट वाज ट्रू, मैं उम्मीद करता हूँ दैट कि इट वाज ट्रू, ये बात सच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। आई होप्ड समथिंग, मैं किसी चीज़ की उम्मीद करता हूँ, तभी भी निकल जाएगा। इसको समथिंग लिख देंगे आप, इसको समथिंग लिख दीजिएगा आप ना, तभी भी आपका मीनिंग निकल जाएगा। आई होप्ड समथिंग, मैं किसी चीज़ का उम्मीद करता हूँ, किसी चीज़ की आशा करता हूँ, तो भी आपका नाउन क्लास है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। द टीचर सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, होप वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। आई डू नॉट नो, अब देखो यहाँ पे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब देखो यहाँ पे वेयर से स्टार्ट है। अब कैंडिडेट क्या करेंगे कि जब यहाँ पे वेयर से स्टार्ट होता है, तो उनको लगेगा कि वेयर जो होता है वो तो एडवर्ब, वो तो प्लेस बताता है एडवर्ब वाला, ठीक है। उनको लगेगा कि एडवर्ब क्लास आप प्लेस बताता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि नो जो होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम करेगा सिर्फ और सिर्फ नाउन। नाउन चूँकि इसमें सब्जेक्ट भी है ही और एक वर्ब भी है, तो नाउन और एक वर्ब और सब्जेक्ट मिलकर बन गया क्लास, नाउन क्लास, ठीक है। तो आई डू नॉट नो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, क्या का तो रिप्लाई आ रहा है ना, क्या क्या नहीं जानते आप, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है मुझे नहीं पता।
ठीक है। तो ये आपका नाउन क्लास हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा ऐसे लिखता मॉडिफाई करके, आई डू नॉट नो, अब इस बीच में आप जान जाइएगा, आई डू नॉट नो द प्लेस, मान लीजिए यहाँ पे द प्लेस लिखा है, आई डू नॉट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब यहाँ पे द प्लेस यानी प्लेस आपका नाउन है और नाउन को ही रेफर कर रहा है ना, वेयर, इस नाउन के बारे में ही बता रहा है, इसको इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको इस बार हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लास। आई डू नॉट नो द प्लेस यानी अगर क्लास से पहले नाउन आ जाए और वो क्लास उस नाउन को ही मॉडिफाई करे, नाउन को ही उसकी विशेषता बताए, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा था टेल मी, अब टेल मी व्हाट, अब यहाँ पे व्हेन है तो व्हेन से आप मत बताना कि एडवर्ब क्लास आप टाइम बता रहा है, नहीं, टाइम नहीं बता रहा है, ये भी आपका नाउन क्लास है। टेल मी व्हाट, ठीक है, टेल मी व्हाट, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो ये भी आपका नाउन क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, अब नाउन जो होता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। ये सबसे ईजी होता है, क्योंकि देखो आप सिंपल देखिएगा, जब भी आपको प्रेपोजिशन दिखाई दे, कोई भी प्रेपोजिशन दिखाई दे, उस प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाए, व्हाट आई से, यहाँ पे सब्जेक्ट आई से वर्ब, तो जब भी प्रोनाउन के बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो उसको आप क्या बोलना, नाउन क्लास, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो भी मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ भाई, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। दे डिड नॉट लाफ, उन्होंने नहीं हंसा, एट, किस बात पे, व्हाट आई सेड, मैंने क्या बोला, उन्होंने उस बात पे नहीं हंसा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो लिखा था देयर इज़ नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। इन व्हाट यू सेड, आपने क्या बोला, जो भी आपने बोला ना उसका कुछ मतलब नहीं निकला, ठीक है। तो सिंपल इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका होता है कि प्रीपोजिशन लगता है, इसके बाद आपको एक क्लास दिखेगी, तो ये सिंपल क्लास नाउन क्लास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है नाउन क्लास का, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने और लिखा हुआ है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, किस बात का जिम्मेदार भाई, व्हाट यू डिसाइडेड, इसका कुछ था, मिट गया, हो गया, व्हाट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डिसाइडेड टू डू, आपने जो करने का निर्णय लिया है, डिसीज़न लिया है ना, आपने क्या करने का निर्णय लिया है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो देखो फॉर एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब, तो ये भी आपका एक क्लास है, नाउन क्लास, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे कार्य करता है। देखो द फ्यूचर इज़ व्हाट वन मेक्स, सब्जेक्ट वन मेक्स वर्ब, तो ये भी आपका क्लास हो जाएगा, नाउन क्लास, तो ये भी सिंपल है। माई बिलीफ इज़ व्हाट, मेरा विश्वास क्या है, देखो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद भी आने वाला कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इज़ लिंकिंग वर्ब, आने वाला क्लास नाउन क्लास। माई बिलीफ इज़ व्हाट, माई बिलीफ इज़ व्हाट, मेरा विश्वास क्या है, क्योंकि वो एक सेंट है, ही इज़ अ सेंट, वो एक साधु है। जब भी आप क्या का आंसर पूछेंगे ना तो नाउन क्लास बताएगा। माई विश इज़, मेरा विश है, मेरा इच्छा क्या है, आई मे हेल्प यू, यहाँ पे अंडरलाइन यहाँ तक कर लीजिए, जो यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन होता है ना, जितना भी यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन होता है उसको नाउन क्लास बोलना। ही इज़ अ सेंट, दैट आई मे हेल्प यू, ये भी आपका नाउन क्लास है। माई विश इज़, मेरी इच्छा है, आई मे हेल्प यू, मैं आपकी आशा मतलब हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ। चलिए देखते हैं फिफ्थ जो टाइप होता है नाउन का जो फंक्शन होता है, पाँचवा वाला, वो होता है केस इन अपोजिशन। देखो द स्टेटमेंट, अब देखो स्टेटमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, दैट सी विल कम, स्टेटमेंट क्या था, की, यहाँ पे देखो की का अर्थ आ रहा है ना, जो का तो अर्थ नहीं दे रहा है। द स्टेटमेंट दैट सी विल कम, ये कथन कि वो आएगी, ये बात सत्य है, ट्रू है, तो यहाँ पे एडिशनल बात बता रहा है ना, अगर इसको आप हटा दीजिएगा तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट ना ये सही है। और यहाँ पे देखिए द र्यूमर, ये जो अफवाह फैल रहा है, द र्यूमर, अब र्यूमर के बारे में एडिशनल बात बता रहा की, अगर की का सेंस दे दिया, अगर आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे देखो द आर्टिकल है, ये आपका नाउन है और इसी नाउन के बारे में बता रहा, तो इसको तो एडजेक्टिव क्लास होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ये इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ पे इसका सेंस भी की का आ रहा है, की का, ठीक है, तो इसको आप बोल दीजिएगा एक नाउन क्लास, है ना। द र्यूमर दैट ही डाइड यस्टरडे, कि वो उसकी डेथ कल हो गई थी, ये बात गलत है, झूठी है। देखिए यहाँ पे लेकिन एक स्पेशल केस बता रहा हूँ, अगर आपको देखो न्यू र्यूमर के बाद देखो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको सिंपल सा, अगर आपको नाउन केस इन पोजीशन पहचानना होता है तो आपको यहाँ पे न्यूज़ दिखाई देगा पहले, या तो न्यूज़ या फिर फैक्ट दिखाई देगा,
या फिर र्यूमर दिखाई देगा, या फिर आपको कोई बिलीफ दिखाई देगा, बिलीफ। इसके बाद कोई भी क्लास दैट से स्टार्ट होगा, न्यूज़, फैक्ट, र्यूमर, बिलीफ, इन सब के बाद अगर दैट से कोई क्लास स्टार्ट हुआ और वो की का सेंस दे, उसका जो हिंदी मीनिंग निकले वो की का निकले, तो उसको आप हमेशा नाउन क्लास बोलना। जैसे द र्यूमर दैट स्प्रेड स्टरडे, अब यहाँ पे भी आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी र्यूमर है, यहाँ पे भी र्यूमर है, तो इसको तो नाउन क्लास होना चाहिए, लेकिन 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 यहाँ पे ये नाउन क्लास नहीं है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। र्यूमर जो फैल गई थी, वो र्यूमर क्या थी, जो का सेंस दे दिया ना। और देखो एक बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये नाउन इन अपोजिशन में था, जो दैट से स्टार्ट हुआ था क्लास, ये दैट जो था वो सब्जेक्ट तो नहीं बना था, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप मोस्टली देखेंगे ना, इस वाले क्लास में दैट एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर, दैट स्प्रेड स्टडी, जो कल फैल गई थी, जो कल फैली थी, वो झूठी थी। तो इसको ऐसे करना, ठीक है, सिंपल। अभी मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको इसका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जितने भी कन्फ्यूज़न रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए इसमें भी र्यूमर था, यानी नाउन के बाद ये भी क्लास था, बट यहाँ पे ये नाउन क्लास था, बट यहाँ पे नाउन के बाद जो क्लास आया था वो तो एडजेक्टिव क्लास हो गया, क्योंकि इसको क्वालिफाई कर रहा था। र्यूमर कौन सा र्यूमर, जो कल फैली थी, वो तो गलत बात है, ठीक है, वो गलत थी। अब हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लास। आई होप कि नाउन क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। एडजेक्टिव क्लास ऐसा क्लास होता है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो एडजेक्टिव क्लास होता है भैया, उसको बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन से बनेगा और एक होता है रिलेटिव एडवर्ब से बनता है, ठीक है। इसको पहचानने का बहुत ही ईजी तरीका होता है कि जब भी एक क्लास आएगा भाई, ये हमेशा नाउन के जस्ट बाद आएगा। वेरी वेरी इजी, दिस इज़ अ वेरी इजी क्लास टू आइडेंटिफाई। नाउन क्लास सॉरी एडजेक्टिव क्लास को आइडेंटिफाई करना बेहद इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कौन चीज़ आता है, वो कौन सी चीज़ आती है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप कहेंगे इनके पहले नाउन आता है, ठीक है। अगर नाउन नहीं आएगा तो वो तो नाउन क्लास होगा, लेकिन अगर नाउन के बाद जो क्लास आएगा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास। अभी एग्जांपल से देखो, रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में सिंपल यही डिफरेंट, मतलब यही उनमें अंतर होता है कि दोनों तो नाउन को ही रेफ़र करते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, रिलेटिव प्रोनाउन भी नाउन के बारे में ही बताता है, रिलेटिव एडवर्ब भी उसी के बारे में बताता है। बट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन को ही रेफ़र करता है और काम कैसा करता है, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करे या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, यानी मिला जुला के ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा, यानी प्रोनाउन की काम करेगा ना, और नाउन को रेपिटेशन को रोकेगा, ये नाउन को रेफ़र करेगा और सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बट रिलेटिव एडवर्ब वो भी नाउन को रेफ़र करेगा, वो भी नाउन को ही रिप्लेस करेगा, बट वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर नहीं सकता। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, ठीक है गाइस। और ये जो स्टार्टिंग इसका होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का जो स्टार्टिंग होता है, या तो हूँ से स्टार्ट होता है, हूँ, या फिर होम कह सकते हो आप, हूँ, होम, या फिर दैट, हूँ, होम, दैट, या आप कह देंगे विच, या आप कह देंगे हुज, या एक स्पेशल केस होता है बहुत, एज, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का ही काम करता है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैंने इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, काम आएगा। और रिलेटिव एडवर्ब का काम कैसा होता है, तो ये तो प्लेस को बताएगा, यानी वेयर से स्टार्ट होगा प्लेस, या टाइम को बताएगा, टाइम को कब बताएगा, व्हेन से पूछेगा, व्हेन, या फिर कोई रीज़न को बताना होगा तो भैया वाई बोलेगा बस। तो यही सिंपल इनका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का और रिलेटिव एडवर्ब का। तो आपको इसके विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। देखो मैंने यहाँ पे, हाँ अब देखो, एडजेक्टिव क्लास को हम लोग बनाते हैं, पहले यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करके, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे और हम बनाएंगे क्या, नाउन एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। आप गलती नहीं करना,
ठीक है। देखो whom, whose, which, that and as। अब मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज़ द मैन। अब देखो यहाँ पे द आर्टिकल, मैन एक नाउन है, अब इस नाउन को रिप्लेस कर रहा हूँ। मैंने उस आदमी से, यानी दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी था। कौन आदमी था? जो। अब देखो एडजेक्टिव क्लास जो भी होता है हमेशा जा से स्टार्ट हो, उसमें जा का सेंस आएगा, यानी जा, जो, जिसने, जहाँ, जब, ये सब का सेंस देता है, ठीक है, जा, ठीक है। तो दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है जिसने गिव दिया था, मुझे, मनी, पैसे। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे और देखो इसके पहले एक नाउन लगा हुआ है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास। सिंपल। सी गिव मी द पेन, उसने मेरे को पेन दिया। विच, कौन सा पेन? विच आई वांटेड, जो मुझे चाहिए था। तो देखो पेन को रिप्लेस किया। आपको पता है कि नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। आपको तो आपने डिफिनेशन पढ़ा ना प्रोनाउन का, नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे इसका एक काम भी कर रहा है, यहाँ पे विच आई वांटेड, जो मुझे चाहिए था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करे या फिर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो आपको बोल देना प्रोनाउन होगा। और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। द मैन, अब देखो कौन सा आदमी? इस आदमी के बारे में बता रहा हूँ। यू सा स्टरडे, जिस इंसान को आप कल देखे थे ना, वो एक प्रोफेसर था भैया, है ना। द मैन, अब देखो नाउन है, इस नाउन के बारे में बता रहे थे। क्लास वेरी वेरी इजी होता है, बहुत बहुत ईजी होता है, तो इसको बोले एडजेक्टिव क्लास, ठीक। और यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, द बॉय, कौन सा बॉय? हुज बाइसिकल वाज लॉस्ट, जिसकी साइकिल खो गई थी भाई। तो बॉय के बारे में बता रहा, नाउन है, नाउन के बाद क्लास आ गया, इसको बोलते हैं आप एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। तो सिंपल, वेरी इजी। हियर इज़ द पेन, पेन के बारे में बता रहा, दैट यू लेंट मी, आपने, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब भी आपको ऑब्जेक्ट का पहचान करना होता है ना, तो क्या का सवाल पूछा करिए, क्या। मैंने कहा ना, हियर इज़ द पेन दैट यू लेंट मी यस्टरडे, जो आपने कल उधार लेंट किया था ना, उधार देना होता है ना, बोरो में उधार लेना होता है और लेंट में उधार देना होता है, ठीक। एक बार देख लीजिएगा इसको। तो दैट यू लेंट मी, ठीक है, दैट यू लेंट मी, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। दिस इज़ द सेम बुक, दिस इज़ द सेम बुक। अब देखो बुक को रिप्लेस किया। देखो एज को आप याद करना, कभी कभार एज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा, कभी कभार ये रीज़न को बताएगा तो एडवर्ब क्लास हो जाएगा, बट यहाँ पे रीज़न तो बता नहीं रहा है। दिस इज़ द सेम बुक, यही बुक था एज आई वांटेड, जो बुक मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करा। अवॉइड सच बॉयज़, ऐसे लड़कों से दूर हो भैया। एज, एज का मतलब यहाँ पे जो का सेंस दे रहा है, ऐसे बच्चे जो बैड होते हैं। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था, यहाँ पे प्रोनाउन है रिलेटिव, ठीक है। डाउट क्लियर? चलिए अब रिलेटिव एडवर्ब देख लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब कैसे काम करेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, व्हेन, यानी जब टाइम का जिक्र करे, या जब रीज़न को बताए वाई, या जब प्लेस को बताएगा। अब मैंने कहा ना द सीट, यहाँ पे नाउन है। द सीट वेयर यू सैट यस्टरडे, जिस जगह पे आप बैठे थे कल। द सीट, देखो यहाँ पे नाउन है, अब यहाँ पे वेयर है, तब यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब लिखा है तो एडवर्ब क्लास नहीं बताना है, ये तो रिलेटिव एडवर्ब है, बट ये क्लास कौन सा है? एडजेक्टिव क्लास है यहाँ पे। द सीट वेयर यू सैट यस्टरडे इज स्टिल फ्री, जो सीट आप कल बैठे थे वो अभी भी क्या है? फ्री है। हाँ, टेल मी द रीज़न, अब देखो रीज़न लिखा था, टेल मी द रीज़न व्हाई यू चीटेड मी, बताओ भैया तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो यहाँ पे देखो रीज़न था नाउन, नाउन के बारे में जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास। अगर मैं इसको हटा देता है, ऐसे मिटा दिया मैंने, अब मैंने कहा टेल मी व्हाई यू चीटेड मी, टेल मी व्हाई यू चीटेड मी। अब देखो टेल आपका सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे यू छिपा था, मान लो यू छिप गया यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका पूरा पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तब तो नाउन क्लास हो जाएगा ना। अगर मैं ऐसे बोलूँगा टेल मी व्हाई यू चीटेड मी, मुझे बताओ तुमने धोखा क्यों दिया, लेकिन इसके पहले मैं अगर यहाँ पे द रीज़न लगा दिया, नाउन रीज़न, तब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, ठीक। यही आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि डाउट इसी में गलत होता है आप लोग का। आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। आई रिमेंबर द टाइम, मुझे वो समय याद है। कौन सा समय? अब देखो टाइम को यहाँ पे टाइम के बारे में बता रहा ना, कब? व्हेन आई कुड ईट 4 समोसा, जब मैं 4 समोसे खा जाता था भाई, मुझे वो समय याद है जब मैं 4 समोसे खा जाता था। तो टाइम के बारे में बता रहा है, यहाँ पे टाइम नाउन है, तो इसके बारे में जो भी क्लास जो बता रहा है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास।
एडजेक्टिव क्लास। आई रिमेंबर द टाइम, फिर से देखो ना टाइम आ गया, ठीक है। अगर इसी टाइम को हम मिटा देते ना, आई रिमेंबर, अब इसको हम बोल देंगे नाउन क्लास। व्हेन वी प्लेड टुगेदर, जब हम लोग साथ साथ खेलते थे तो मुझे उस समय याद है। सब्जेक्ट आई, रिमेंबर वर्ब, इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक नाउन आ गया ना, इसलिए यहाँ पे ये वाला एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं रहता ना, तब तो ये नाउन क्लास होता। आई रिमेंबर व्हेन वी प्लेड टुगेदर, मुझे याद है जब हम लोग साथ खेलते थे, तो यहाँ पे नाउन क्लास हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे द टाइम लग जाएगा, तब तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास। बस ये लास्ट वाला है कि जो लास्ट क्लास है गाइस, एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास देखो कई तरीके से कार्य करते हैं। जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन काम करेगा, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम काम करेगा, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, कंडीशन, ये सबको बताएगा, रिजल्ट को बताएगा। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। मैनर बताएगा, कंट्रास्ट बताएगा, ठीक है। तो पहला हमको देखना है कि एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन कैसे काम करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा था ही इज टॉलो देन आई एम, वो मेरे से ज़्यादा क्या है, टॉल है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्लास है वो एडवर्ब क्लास है। ही स्पीक्स बेटर देन द राइटर्स, यहाँ पे गलत हो गया गाइस, यहाँ पे इसको ही राइट्स कर लीजिएगा, ठीक है। ही स्पीक्स बेटर, वो बेहतर लिखता है, देन ही, सॉरी ही, वह बेहतर बोलता है, देन ही राइट्स, यहाँ पे राइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरिजन होगा, राइट्स। सी इज एज वाइज एज सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एज सी इज ब्यूटीफुल इज एडवर्ब, एज एन एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक, जैसा कि आपने सोचा था वो उतना ज़्यादा क्लेवर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एडवर्ब क्लास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। देखो अगर इफ से, अनलेस से, इन केस, सपोजिंग दैट, इन सब से कोई क्लास स्टार्ट होगा। इफ़, अनलेस, इन केस, सपोजिंग दैट, है ना, इन सब से कोई क्लास, सब प्रोवाइडेड भी होता है। तो इनसे अगर कोई क्लास स्टार्ट होता है तो उनको आप हमेशा बोलना एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बताता, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था यू विल बर्न योर सेल्फ, आप खुद को जला लोगे। इफ़, कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे है इफ़ यू टच द फायर, अगर आप आग को छुएंगे ना तो आप खुद को जला लीजिएगा। तो कंडीशन ये है, ठीक है। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है यहाँ पे, जो मैंने अंडरलाइन किया ना वो आप समझे वही क्लास है, ठीक है। ये आपका एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है। यहाँ पे लिखा था अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन काम नहीं करेंगे ना, यू विल फेल, आप असफल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। एक इन केस का एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला विद यू। मैं बोल रहा, देखो कुछ चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप उसको सुन के उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पर थोड़ा लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे को, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। टेक एन अम्ब्रेला, मैं बोल रहा हूँ समझ रहे, टेक एन अम्ब्रेला इन केस, कब लेना अम्ब्रेला, इन केस इट रेन्स, उस स्थिति में आप छाता ले लीजिएगा जब बारिश हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक कंडीशन बता रहा है, ठीक। कंट्रास्ट में आपको क्या बता रहा है, जैसे लिखा था दो इट वॉज डार्क, यद्यपि अंधेरा था, आई वेंट होम, मैं घर चला गया। दो ही ट्राइड हार्ड, उसने काफ़ी प्रयास किया, उसने कड़ा प्रयास किया, है ना, बहुत प्रयास किया, कड़ा प्रयास किया, बट कठिन प्रयास किया, बट वो क्या था, असफल था। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, वो सफल नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंट्रास्ट बता रहा। अब मैनर बताएगा, तरीका बताता है, ठीक है। आई फॉलोड एज यू एडवाइस, जैसा आपने एडवाइस किया था मेरे को, मैंने वैसा वैसा फॉलो किया। देखते हैं ही लुक्स एज इफ़ ही वर फ्राइटेंड, वो ऐसे दिख रहा था ना जैसे कि वो मानो वो पूरा डर गया हो, ठीक है। ये मानो का सेंस देता है ना, मान लीजिए, इमेजिनेशन, थोड़ा सपोजिंग करता है, ठीक है, कल्पना। ऐसा मतलब वो मान लीजिए जैसे जैसे वो पूरा पूरा डर गया होगा, ठीक है, वो ऐसा दिख रहा है जैसे वो पूरा डर गया होगा। तो ये आपका मैनर बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एडवर्ब क्लास वो पर्पस को बताता है ना, उसका क्या उद्देश्य था। कभी दैट से बताता है, या सो दैट से, या इन ऑर्डर दैट, या यहाँ पे दैट रिपीटेड हो गया गाइस, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, गलत हो गया, पता नहीं कैसे, लेस्ट भी हो गया। तो ये सब आपका पर्पस बताता है। जैसे मैंने कहा वी ईट, हम खाना खाते, व्हाट इज़ द पर्पस, सो दैट, या दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो हमारा पर्पस जीने का मतलब खाने का क्या पर्पस, हम जिंदा रह सकें। तो खाने का पर्पस यही है कि हम जीवित रह सकें। ही वर्क्स हार्ड, वो काम करता कठिन, क्यों, सो दैट, पर्पस क्या है, सो दैट ही मे गेट सक्सेस, ताकि वो सफल हो जाए। तो उसका पर्पस यही होता है, ठीक है, कठिन मेहनत करने का, और कोई पर्पस नहीं होता। हरी, अब जल्दी करिए, क्यों, क्योंकि लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ताकि आप ट्रेन ना खो दीजिए, यानी सही छोड़ दीजिए, ट्रेन ना छूटे।
यहाँ पे छूटने का सेंस, ठीक है, ताकि आप ट्रेन ना छोड़िए, तो आप थोड़ा जल्दी करिए। देखो लिस्ट में कभी और पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का एक पेयर बनता है, ठीक है, लिस्ट हमेशा शुड के साथ आता है, कभी कोई और वर्ड डाल देगा तो आप उसको समझना उसमें एरर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस को बताता है, जगह का बात, ठीक है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। मैंने कहा यू में सीट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ मन करे, जहाँ आप चाहें आप वहाँ बैठ जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। वेयर एवर द पाइपर वेंट, जहाँ कहीं भी जो पाइपर था ना गया, द चिल्ड्रन फॉलोड, बच्चे ने उसको यानी उसका पीछा किया, तो यहाँ पे भी एक एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। अब देखो रीज़न को बताता है, रीज़न क्या था, बिकॉज से बताता है, सिंस से बताता है, एज से बताता है, या इन दैट से बताता है। तो सिंस से आप देख लीजिएगा, सिंस आई वॉज इल, मैं थोड़ा बहुत ही कम एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस यहाँ पे, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस कराना है, तो उसमें मैंने लगभग 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन रखे हुए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर रखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। सिंस आई वॉज इल, यद्यपि चूँकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट गो देयर, इसलिए मैं नहीं जा सका, ठीक है, यहाँ पे रीज़न को बता रहा है। रिजल्ट को बताने के लिए सो दैट या सो दैट लगाते इसे डॉट डॉट करके, तो ऐसे भी बताते भी आप कभी कर देखेंगे रीज़न को बताता है, सॉरी पर्पस को बताता है कभी कर सो दैट, लेकिन यहाँ पे सो दैट रिजल्ट को भी बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, आई शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्यों, और इस रिजल्ट सो दैट द डॉग कुड नॉट कम इनसाइड, इसलिए कुत्ते अंदर नहीं आ सके, ठीक है, रिजल्ट हुआ कि कुत्ते अंदर नहीं आ सके, जब मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और कुत्ते अंदर नहीं आ सके, ठीक है, तो ये रिजल्ट को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, यहाँ पे लिखा था ही वर्कड, उसने कार्य किया, सो हार्ड, इतना ज़्यादा, मतलब सो हार्ड, इतना कठिन काम किया कि ही सक्सीडेड, वो पास हो गया, वो सफल हो गया, उसने इतना मेहनत किया कि रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या हुआ, वो सफल रहा, ठीक है। टाइम को देखो इंडिकेट करता है कब, जैसे वेन हो गया, हमने कहा वेट ही हो, यहाँ पे वेट करिए, कब तक, टाइम को बता रहा है ना, वेन, अनटिल आई कम, जब तक मैं आ जाऊँ तब तक तुम यहाँ पे वेट करो, तो यहाँ पे अनटिल से जो क्लास स्टार्ट है वो आपका एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। व्हेन आई सा अ बेबी, जब मैंने एक बच्चे को देखा तो आई रेन देयर, मैं वहाँ पे दौड़ के चला गया। एज सुन एज का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, जैसे मैंने कहा ना, एज सुन एज द थीफ सा द, एज सुन एज, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, फिर देखो एज सुन एज, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, एज सुन एज द थीफ सा द, as soon as the thief saw the police, as soon as the thief saw the police, he fled, वो चला गया, he fled, वो भाग गया, तो यहाँ पे भी आपका एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है गाइस, हाँ टाइम बता रहा है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, सॉरी। चलिए देखते हैं, इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस रखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको। अब इसको देखो लिखा था ना, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया एडजेक्टिव क्लास में, उसको मैं बताए दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप, एडजेक्टिव क्लास, हाँ गाइस देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एडजेक्टिव क्लास के रिगार्डिंग। एडजेक्टिव क्लास में एक दो टाइप्स होता है, मैं उसको बताना भूल गया, नहीं तो मैं प्रैक्टिस में क्वेश्चन मैंने उसको डाले हुए हैं। एक डिफाइनिंग क्लास होता है, ठीक है, एक डिफाइनिंग क्लास होता है, डिफाइनिंग होता है, और एक होता है नॉन डिफाइनिंग होता है। देखो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का सिंपल ये होता है कि जो डिफाइनिंग क्लास होता है वो सेंटेंस में ज़रूरी होता है, वो उस क्लास में ज़रूरी होता है, और नॉन डिफाइनिंग तो होता है वो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और तो और जो डिफाइनिंग क्लास होता है उसके बीच कॉमा का यूज़ नहीं होता, जैसे मैं यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डिफाइनिंग क्लास लिखा हुआ है, इसके बीच कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। ये भी पीजीटी का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 2026 में 22 वाला, जो पीजीटी का यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक कॉमा लिखा था, नॉन डिफाइनिंग ऐसे कुछ करके था। तो अगर आपको कॉमा दिख जाए दोनों साइड, कोई क्लास एडजेक्टिव क्लास है, अगर इसके दोनों साइड कॉमा दिख जाएगा तो आपका नॉन डिफाइनिंग क्लास होगा, और सेंटेंस में उसका कोई ज़्यादा नीड नहीं होता ना, उसको आप रिप्लेस कर देंगे तभी भी उसका मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिफाइनिंग क्लास होगा तो वो काफ़ी ज़रूरी वाला बात होगा, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी बात है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे तो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने क्लास को जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हमने पढ़ा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ठीक, उनको करने के बाद अब हम लोग उसके आधार पे जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी उनके आधार पे हम लोग
देखते हैं कि क्लास हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें लगभग मैंने 50 से 55 क्वेश्चन रखे हुए हैं, उनको हम लोग देखते हैं और काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊंगा। देखो लिखा था ना कि इन क्लास को आइडेंटिफाई करना था, जो यहाँ पे डार्क में दिया है, इनको पहचानना कि कौन सा क्लास है। अब देखो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे वाई को देख करके यानी क्यों का अर्थ देखिए आप, क्यों का अर्थ देख करके आप इसको एड ऑफ मत मार्क करिएगा। आप इसको देखिएगा, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड आपका वर्ब हो गया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कौन करता है, नाउन करता है। और इसमें नाउन के साथ, इसमें देखो नाउन तो होना चाहिए बट यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये आपका नाउन क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसको आप बोलते हैं नाउन क्लास। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था अभी कि जो क्लास को आइडेंटिफाई करना होता है, आपको लगे कि नाउन क्लास है तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए समथिंग से, जिसको आप रिप्लेस करके आप समथिंग लिख दीजिएगा। अब आप क्वेश्चन पूछिएगा, सी आस्क्ड मी समथिंग, उसने मेरे से कुछ पूछा, इसका मीनिंग निकल गया तो आपका नाउन क्लास होगा, ठीक है। तो कंप्लीट मीनिंग होगा नाउन क्लास। या सी आस्क्ड मी व्हाट, उसने मेरे से क्या पूछा, वाई आई वॉज लेट, मैं क्यों लेट था, तो वाई का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, व्हाट। तो ये भी आपका नाउन क्लास होगा। देखो दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है, होम्स फादर, जिनके पापा इज़ अ टीचर। तो यहाँ पे ये गर्ल है और गर्ल को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लास। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास, ठीक। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आ सका, क्यों, रीज़न देखो बता, रीज़न बता रहा है यहाँ पे, रीज़न। अब आप इसको ऐसे मत लगाना कि ही डिड नॉट कम समथिंग, अगर आपको लगेगा कि ये नाउन क्लास है तो समथिंग लिखेंगे, अर्थ नहीं निकलेगा। ही डिड नॉट कम समथिंग, वो कुछ नहीं आया, नहीं निकल रहा है इसका मीनिंग, तो ये आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव तो होगा नहीं कभी भी, तो दिस इज़ एन एडवर्ब क्लास, तो इसको एडवर्ब क्लास मार्क करिए, ठीक। आई रिमेंबर द टाइम या आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है, डे, डे आपका नाउन। अब इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है पूरा पूरा। व्हेन आई मेट माई फ्रेंड इन दिल्ली, जब मैं मेरे दोस्त से दिल्ली में मिला था, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लास। दिस इज़ एन एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि इसके पहले एक नाउन लगा और नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द रीज़न। अब देखो रीज़न है नाउन, इसी नाउन के बारे में आपको बता रहा। अब इसको आप वाई को देख करके एडवर्ब मत मार्क कर देना कि वाई है तो एडवर्ब मार्क करें, नहीं। दिस इज़ द रीज़न, रीज़न क्या था, वाई ही वॉज पनिश्ड, उसको इसलिए सज़ा मिली थी, ये भी आपका एडजेक्टिव क्लास। दिस इज़ एन एडजेक्टिव क्लास। द बॉय, अब देखो बॉय के बारे में बता रहा, द बॉय, कौन सा बॉय, कौन सा बॉय, कौन का रिप्लाई आ रहा है, जो आपका सेंस दे रहा है, जो। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, जो गेट पे खड़ा था, एडजेक्टिव क्लास। थोड़ा जल्दी में चलते हम लोग, क्योंकि मैंने अभी कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझाया, काफ़ी टाइम लेके समझाया, तो क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाएंगे आप। द फैक्ट इज़ व्हाट, द फैक्ट इज़ व्हाट का रिप्लाई आप बोलेंगे नाउन क्लास, ठीक है, ये भी आपका नाउन क्लास है। ये आपका लिंकिंग वर्ब है, आपका कंप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक। आई डू नॉट नो व्हाट, मैं क्या नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, आप क्या नहीं जानते, अब क्या का, वेदर से स्टार्ट है तो वेदर से भी आपका नाउन क्लास होगा, ठीक है गाइस, तो आपका नाउन क्लास है। गलती नहीं करना, गलत नहीं करना आप। आई डू नॉट नो समथिंग लिख दीजिए ना, आप देखो मैंने आपको बताया था समथिंग लिखने के लिए, आप समथिंग लिखिए, मीनिंग क्लियर हो। आई डू नॉट नो समथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, है ना, नाउन क्लास। दिस इज नाउन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज़। आप देखो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था ऊपर की नाउन हो गया, न्यूज़ हो गया, बिलीफ हो गया, फैक्ट हो गया, और भी ऐसे कुछ थे वर्ड, उनके बाद अगर दैट से कोई भी क्लास स्टार्ट होता था, वो हमेशा का हमेशा नाउन क्लास इन अपोजिशन की तरह काम करता था और वो नाउन क्लास था। तो यहाँ पे लिखा था दैट द न्यूज़ क्या था कि एक चोर को अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। नाउन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका नाउन क्लास होगा, ठीक है। दैट अ थीफ वॉज अरेस्टेड, की का अर्थ आ रहा है ना, दैट यहाँ पे का सेंस दे रहा है कि एक चोर को पकड़ लिया गया था, वो बात सच है, तो ये आपका नाउन क्लास है। नाउन क्लास इन अपोजिशन, ये अपोजिशन की तरह काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन से, कौन, देखो कौन का अर्थ आ रहा ना, स्टूडेंट्स, कौन, स्टूडेंट हु वर्क हार्ड, जो काम करते कठिन, वो हमेशा पास होते हैं, सक्सीड, तो ये भी आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। टेल मी वेयर, अब देखो वेयर से आप एडवर्ब क्लास मत करना, गलत करना नहीं, ठीक है। टेल मी व्हाट, मुझे बताओ, क्या बताओ, वेयर यू आर गोइंग, कहाँ तुम जा रहे हो,
या टेल मी समथिंग लगा दो। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ समथिंग लगाओ, मीनिंग क्लियर, मीनिंग कंप्लीट, तो उसको नाउन क्लास। टेल मी वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो भैया मुझे बता दो, तो ये आपका नाउन क्लास हो जाएगा। टेल मी, ये देखो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो ये आपका नाउन क्लास हो जाएगा। ठीक, दिस इज़ द रीज़न। अब मैंने बताया आपको कि ये नाउन हो गया, और नाउन के बाद आने वाला क्लास हमेशा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास। नोबडी नोज, नोबडी नोज व्हाट, नोबडी नोज व्हाट, कौन क्या नहीं जानता, तो कौन क्या का सेंस दे रहा है, क्या, तो ये आपका नाउन क्लास है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपका नाउन क्लास हो जाएगा, है ना। हूँ से आप कन्फ्यूज नहीं होना, तो ये आपका नाउन क्लास। ही फेल्ड, अब देखो तो ईजी, वेरी बहुत ही ईजी होता है ना। एडवर्ब क्लास पहचानना बहुत आसान, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास। देखो ही फेल्ड, वो फेल हो गया, क्यों, क्या रीज़न था भैया, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया था ना, तो फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीमा ने कहा, सीमा ने क्या कहा, व्हाट का रिप्लाई आ गया, दैट सी वुड कम टू द पार्टी, ये आपका नाउन क्लास। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपका नाउन क्लास। सी विल कम, वो आएगी, सॉरी ही विल कम, वो आएगा, व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क, जब वो काम को ख़त्म कर लेगा तब आएगा। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। कब आएगा, टाइम बता रहा है, जब काम को ख़त्म करेगा। आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, ये भी देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपका नाउन क्लास। ऐसे आप आइडेंटिफाई करना, वेरी इजी। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, मुझे पता है, आपको जो चाहिए ना मुझे पता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको नाउन क्लास। दैट ही विल कम, अब देखो पूरा पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दैट ही विल कम, वो आएगा, ये आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपका नाउन काम करेगा। ठीक है, तो आपका नाउन हो जाएगा, नाउन क्लास, इसको मार्क कर लीजिएगा। अभी मैं इसका आंसर नीचे दे दूंगा, तो आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। द जूरी, जूरी बिलीव करती, मतलब जूरी का विश्वास था, जूरी बिलीव करती थी किसमें, दैट द मैन वॉज गिल्टी, उसका विश्वास क्या था कि जो आदमी था वो गिल्टी था, तो यहाँ पे दैट क्या का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, जूरी, जूरी बिलीव्ड, यहाँ पे समथिंग लगा दीजिए ना, उनको विश्वास था किसी चीज़ पे, तो भी आपका नाउन क्लास दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्लास होगा। ही कन्फेस, उसने कन्फेस किया, क्या, व्हाट डिड ही कन्फेस, व्हाट डिड ही कन्फेस, तो उसने अपना गुनाह कबूल किया, या उसने स्वीकार किया कि वो गिल्टी है, वो अपराधी है, तो आपका नाउन क्लास हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। 20 क्वेश्चन हो गए हम। अच्छा चलिए, 20 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे देखो मैंने आंसर भी दे रखा हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप। अब हम थोड़ा और क्वेश्चंस देख लेते हैं, लगभग 30-35 क्वेश्चन और हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, चलिए इनको भी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखो लिखा था आई विल गो वेयर एवर यू गो, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं भी चलूँगा, यानी मैं चलूँगा, मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे ये आपका एडवर्ब क्लास है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको लगे कि नाउन क्लास है तो आप क्या लिखिएगा, समथिंग लिखिएगा। अगर समथिंग लिखने के बाद एक कंप्लीट मीनिंग दे देगा तो आप इसको नाउन क्लास बोल देंगे। बट यहाँ पे समथिंग लिखने के बाद एक मीनिंग नहीं दे रहा तो इसको आप नाउन क्लास नहीं बोलिएगा। और वैसे भी जो गो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ठीक, दिस इज़ एन एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। व्हाट इज सेड यस्टरडे, उसने कल क्या बोला, उसने कल क्या बोला या क्या कहा, तो ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ये आपका वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन क्लास। दिस इज़ अ नाउन क्लास। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ द मैन। अब देखो मैन एक नाउन है, अब नाउन के बारे में जो क्लास बताएगा, मैंने आपको बताया था नाउन के बाद जो भी क्लास आएगा वो एडजेक्टिव क्लास होगा। बस कंडीशन क्या कि वो नाउन के बारे में ही कुछ बात बताए। ठीक है, तो ये आपका नाउन क्लास, सॉरी एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, ही फेल्ड द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल हो गया। टेस्ट में फेल क्यों हो गया, रीज़न क्या था भाई, रीज़न था उसने पढ़ाई नहीं किया था, बिकॉज रीज़न था ही डिडंट स्टडी। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट, मैं क्या नहीं जानता हूँ। देखो आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट वर्ब, यहाँ पे वर्ब हो गया सब्जेक्ट वर्ब, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करेगा तो सिर्फ यहाँ पे नाउन क्लास होगा। ठीक, आई डोंट नो समथिंग, यहाँ पे समथिंग भी लगा के आप चेक कर सकते हैं। आई डोंट नो समथिंग, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे समथिंग लगाने से भी आपका सेंस पूरा निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाउन क्लास होगा, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, दो ही वॉज इल, यद्यपि वो बीमार था, यहाँ पे कंट्रास्ट को बता रहा था, यहाँ पे एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करिएगा आप। द टीचर आस्क्ड व्हाट, टीचर ने पूछा, क्या पूछा, तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। और वैसे भी सब्जेक्ट द टीचर, आस्क वर्ब, दिस इज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका नाउन क्लास। इसको आप समथिंग लिखेंगे तभी भी आपका क्लियर मीनिंग देगा। ठीक है, द टीचर आस्क्ड समथिंग, तो नाउन क्लास। एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड, यानी ज्यों ही ट्रेन आई, द पैसेंजर्स रस्ड आउट, जो यात्री थे वो बाहर दौड़े। ठीक, तो बाहर दौड़े या बाहर निकले, तो यहाँ पे भी आपका एडवर्ब क्लास है, वो भी टाइम को बता रहा है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है यानी बी वर्ब है, तो उसके बाद आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा, नाउन करेगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आई नो द रीज़न, देखो अगर यहाँ पे रीज़न नहीं होता आई नो, तो आई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये नाउन क्लास हो जाता। अगर यहाँ पे द रीज़न को हम इरेज कर देंगे तो यहाँ पे नाउन क्लास होगा, चूँकि यहाँ पे रीज़न भी है यानी नाउन है, और ये नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की ही विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, तो वाई को देख के आप एडवर्ब पे मत चले जाना। ठीक है, एडवर्ब पे नहीं जाना, दिस इज़ एन एडजेक्टिव क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू वर्क, अब देखो कंडीशन बता रहा अनलेस, और कंडीशन तो एडवर्ब क्लास बताना चाहिए। ठीक है, तो एडवर्ब क्लास सही होगा। ठीक है, एडवर्ब क्लास। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना कि एक रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास, या इसी को हम बोलते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अब देखो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या होता है कि ए सेंटेंस में जो क्लास होता है ए ज़रूरी होता है। ठीक है, एसेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स आर रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास, यानी सेंटेंस में वो कौन सा क्लास है जो ज़रूरी होता है। तो कुछ सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला 2026 में, उसमें भी क्वेश्चन आया था। सबसे पहली बात तो है कि रेस्ट्रिक्टिव जो क्लास होगा रिलेटिव क्लास, उसमें जो उसके दोनों साइड तो कॉमा नहीं लगेगा। पहली बात तो यहाँ पे देखो कॉमा लग गया तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है ही केम, ये तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास, तो एडवर्ब क्लास होता नहीं है। जो रिलेटिव क्लास होता है वो हमेशा एडजेक्टिव क्लास में होता है। और यहाँ पे देखेंगे आई नो दैट, अब आई, ये तो हो गया नाउन क्लास, तो ये भी ख़त्म, तो आपका सी ऑप्शन हो गया। अब मैं बताऊँगा आपको सिंपल कि जो रेस्ट्रिक्टिव क्लास होगा, पहली बात तो जहाँ पे लिखा था ना हु वर्क्स हार्ड, इस वाले क्लास के दोनों साइड किसी भी कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है, तो रेस्ट्रिक्टिव क्लास उसके दोनों साइड कॉमा का यूज़ नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, इसका जो होता है ना सेंटेंस में काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसके बिना अगर इसको आप हटा दीजिएगा ना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सेंटेंस में ये ज़रूरी पार्ट होता है रेस्ट्रिक्टिव क्लास। सेंटेंस में रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास एक ज़रूरी पार्ट होता है, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। देखो द स्टूडेंट वो विद्यार्थी, हु वर्क्स हार्ड जो कठिन मेहनत करता है, विल सक्सीड वही पास होगा, सब स्टूडेंट नहीं पास होंगे। कंडीशन का क्या है, जो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा वही पास होगा, तो यहाँ पे ये ज़रूरी पार्ट है। अभी एक एग्जांपल आपको दूँ, जैसे मैंने कहा द मैन, मैंने एक एग्जांपल लिखा था द मैन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, दैट आई वॉज
लुकिंग फॉर, आई वॉज लुकिंग फॉर डाइड। अब उस इंसान जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसे मैं खोज रहा, दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब देखो दैट के पहले और दैट के यहाँ फॉर के बाद कोई कॉमा तो नहीं लगा, इसलिए ये भी ज़रूरी पार्ट है। वो आदमी मर गया, कौन सा आदमी? जो जिसकी तलाश में कर रहा था। और ये ज़रूरी भी है, सब आदमी तो नहीं मर गया ना। द मैन डाइड, कौन आदमी मर गया? तो यहाँ पे बताना ज़रूरी हो गया, आपको आपको बताना ज़रूरी है कि कौन सा आदमी मर गया। तो ये ज़रूरी है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टिव क्लास बोलते हैं और इसके पहले कोई कॉमा का यूज़ नहीं होता है, सिंपल। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो दैट अभी मैंने लगाया था, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास में यूज होता है और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास में दैट का यूज़ नहीं होता है, ठीक। अब जैसे एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास। इसी को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, इसी को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास या नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही देता है। यानी ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है, इसमें अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देता है। जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लास होता है, ये सेंटेंस में एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जांपल के, और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें दोनों साइड देखो कॉमा का यूज़ होता है। यहाँ पे देखो कॉमा लिखा है ना कि माई अंकल हूँ इज़ अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर हैं, इनके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहते हैं, ठीक है। या अभी मैं एग्जांपल और दूँ, जैसे मैंने बोला इंदिरा या इंदिरा गांधी, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया कि इंदिरा गांधी। अब उनके बारे में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंदिरा, अब मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया whom we call आयरन लेडी, जिन्हें हम आयरन लेडी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगा लिया, वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, वाज आवर पीएम। अब देखो, अगर मैं इस सेंटेंस में इस क्लास को हटा दूंगा, whom we call आयरन लेडी, तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई ज़्यादा इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये और ज़रूरी पार्ट भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल यानी अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए ये आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप ऐसे पहचानना कि अगर दोनों साइड कॉमा होगा तो आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव, और अगर दोनों साइड कॉमा नहीं होगा तो आपका रेस्ट्रिक्टिव होगा, और वो काफ़ी ज़रूरी होगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट सी वॉज इनोसेंट। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा। दैट सी वॉज इनोसेंट, कि वो निर्दोष थी, वॉज प्रूव्ड, ये बात साबित हो गया, ठीक है। तो आपका नाउन क्लास, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वर्क्स हार्डर। यहाँ पे देखो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन के लिए हमने बताया था एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे देखो कंडीशन बता रहा, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको काफ़ी डीप में समझाया था क्लास को, जितने भी टाइप्स होते हैं, ठीक। तो देखो, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या अगर मैं तुम होता यानी तुम्हारी जगह होता ना, तो आई वुड अपोलोगाइज, ठीक है, तो मैं माफ़ी मांग लेता। यहाँ पे एडवर्ब क्लास होता, ठीक है, कंडीशन। नेक्स्ट, सी बिलीव्ड, उसे विश्वास था, वो विश्वास करती थी किस चीज़ पे? तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, समथिंग भी लगा दीजिए आप, तो नाउन क्लास, ठीक है। द स्टोरी वाज ट्रू। नेक्स्ट, द प्लेस। अब देखो प्लेस एक नाउन है और इसी नाउन को रेफर कर रहा है। वेयर ही वॉज बॉर्न, वह कहाँ पैदा हुआ था, ठीक है। द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न इज़ फेमस, वो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे प्लेस को रेफर कर रहा है और यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है आपका। ही आस्क्ड मी व्हाट। अब देखो मैंने व्हाट बोला जैसे ही, तो व्हाट का रिप्लाई क्या देगा? नाउन देगा, तो यहाँ पे नाउन क्लास। ही आस्क्ड मी, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मेरे से क्या पूछा, इसको आप लगा के समथिंग लगा दीजिए आप। ही आस्क्ड मी समथिंग, उसने मेरे से कुछ पूछा, तभी भी आपका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सी टोल्ड मी समथिंग। फिर भी आप देखो इसको नाउन क्लास बोलना। सी टोल्ड मी, उसने मेरे को बताया क्या? दैट सी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो यहाँ पे भी आपका नाउन क्लास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना पूरा। तो यहाँ पे आपका नाउन क्लास हो जाएगा।
द हाउस, अब देखो हाउस के बारे में बता रहा तो नाउन, नाउन को बता रहा तो नाउन को जो बताने वाला क्लास हो जाएगा ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास। द हाउस विच वॉज बिल्ट इन 1890, जो 1890 में बना था, जो का सेंस भी दे रहा था, इसलिए इसको आपने क्या बोलना है, एडजेक्टिव क्लास। बी ऑप्शन सही है 21 का। 22 का देखिए, ही लेफ्ट दी हॉल, उसने हॉल को छोड़ा। अब यहाँ पे रीज़न को बता रहा क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हॉल लिखा था, हॉल एक नाउन है। अब आप ये मत बोलना कि हॉल नाउन है, इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगा, जो क्लास स्टार्ट होगा ये आपका एडजेक्टिव क्लास होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको तो इसके बारे में नहीं बता रहा ना, उसने हाल छोड़ दिया, क्यों, इसके बारे में रीज़न बताया था, इसलिए इसको एडवर्ब क्लास बोलेंगे। 22 का सी, 22 का सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। डे देखो नाउन हो गया, और इसी नाउन के बारे में फिर से बता रहा, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मीट, जब हम लोग पहली बार मिले थे। ठीक है, पहले मिले थे। तो यहाँ पे डे आपका नाउन, अब इसी नाउन के बारे में बता रहा है, डे को ही रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। कुछ क्वेश्चंस और हैं थोड़े। द न्यूज़, अब देखो इसी में कन्फ्यूज़न आपको होगा। द न्यूज़ दैट ही हैड रिजाइंड, कि उसने रिज़ाइन कर दिया है। न्यूज़ क्या थी, क्या थी, देखो क्या का रिप्लाई जब भी आएगा गाइस तो उसको हमेशा नाउन क्लास बोलना। न्यूज़ क्या थी कि उसने रिज़ाइन कर दिया, और एक केस इन अपोजिशन की जगह काम कर रहा है, आपको नाउन क्लास बोलना। ठीक, और हमेशा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नाउन हो गया, सॉरी न्यूज़ हो गया, बिलीफ हो गया, फैक्ट हो गया, र्यूमर हो गया, इन सब के बाद अगर दैट से स्टार्ट कोई क्लास है और दैट वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर जाएगा तब तो उसको एडजेक्टिव होना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लास। बट यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है ना यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग। और क्या का रिप्लाई भी आ रहा है ना, क्या न्यूज़ क्या था कि उसने रिज़ाइन कर दिया, ये बात उसने शॉक किया एवरीवन, यानी हर कोई को शॉक किया। आई विल वेट हियर, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, कब तक, जब तक। अब टाइम को बारे में मतलब टाइम को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, यानी एडवर्ब क्लास आप टाइम बता रहे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास आप टाइम। इट इज़ सर्टेन, इस, ये निश्चित है, क्या निश्चित है, दैट, कि, दैट दे विल सक्सीड, कि वो लोग सक्सीड होंगे, सफल होंगे, कि यहाँ पे देखो नाउन क्लास है। ठीक है, इट इज़ सर्टेन, व्हाट इज़ सर्टेन, व्हाट इज़ सर्टेन, सर्टेन क्या है कि वो लोग सक्सीड होंगे ना, वो लोग सफल होंगे, तो यहाँ पे नाउन क्लास होगा। ठीक, ही ब्रॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा। अब देखो कार है और कार के बारे में यहाँ पे बता रहा है, इसी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ठीक, एडजेक्टिव क्लास। द ट्रूथ इज़, ट्रूथ क्या था, द ट्रूथ इज़, अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, क्या था, ही नेवर स्पोक टू हर, उसने उससे कभी बात नहीं किया। सत्य यह था कि यहाँ पे की का भी सेंस आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नाउन क्लास बोल देंगे। 28 का ए ऑप्शन। 29 में देखिएगा, ही वॉज लेट दो ही स्टार्टेड अर्ली, हालांकि उसने पहले स्टार्ट किया था फिर भी वो लेट हो गया, तो यहाँ पे दो कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। टेल मी व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं मुझे बताओ। देखो टेल मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टेल मी समथिंग, यहाँ पे समथिंग लगाओ अपना, आप समथिंग लगाइए और मीनिंग पूछिए, क्या कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ, तो ये आपका नाउन क्लास हो जाएगा। ठीक, सॉरी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखना गाइस। द र्यूमर दैट, यहाँ पे देखो की का सेंस आ रहा है, द र्यूमर दैट ही रिजाइंड वॉज फॉल्स, कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया, उसने त्यागपत्र दे दिया है ना, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, वो जो न्यूज़ था वो गलत था, झूठा था, है ना, वो समाचार, वो सारी खबर जो था, अफवाह, वो गलत है, झूठा है, तो यहाँ पे नाउन क्लास। लेकिन यहाँ पे जो र्यूमर है, अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट वो बन गया यहाँ पे, और र्यूमर जो कल फैली थी, वो जो अफवाह जो कल फैली थी, अब यहाँ पे ये नाउन को ही बता रहा है, इसको, इसके बारे में विशेषता बता रहा है। कौन सी न्यूज़ जो कल फैली थी, और यहाँ पे न्यूज़ क्या थी कि उसने इस्तीफा दे दिया, न्यूज़ क्या थी, यहाँ पे कौन सी न्यूज़ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास है ना, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं। ठीक, ऐसे याद करना।
द फैक्ट, फैक्ट क्या था, देखो फैक्ट क्या क्या सेंस निकल रहा है ना कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ होता है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो ये आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। द फैक्ट, फैक्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या का रिप्लाई आ रहा है, तो नाउन क्लॉज इन अपोजिशन की बात कर रहा है। देखो द न्यूज़ दैट सी ओन द प्राइज़, न्यूज क्या थी कि उसने पुरस्कार को जीत लिया, सी ओन द प्राइज़, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सी है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे ना, अगर ये सब्जेक्ट बन जाता दैट तब तो आपका वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता, ठीक है। द न्यूज़ दैट सी ओन द प्राइज डिलाइटेड मी, डिलाइटेड सॉरी, तो यहाँ पे आपका नाउन क्लॉज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द लास्ट वन क्वेश्चन। आप ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसको, इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा क्लॉज होगा। द न्यूज़ दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर वाज शॉकिंग। अब इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप बताना इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या कुछ फ्रेज होगा। सो वो मैंने कोशिश की आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराने का, और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाया 50-55। यहाँ पे देखो मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया है, आप देखना नहीं आंसर। तो आप मुझे मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है क्लास के रिगार्डिंग, और आई होप कि आपको काफ़ी इन्जॉय भी आया होगा इस वीडियो को देख के। और आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं इस पे डेली की वीडियोस अपलोड करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, और आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।